लोकमत क्या है? लोकमत को सामान्य रूप से समाज में व्याप्त जन सामान्य की राय या विचार धारणा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह किसी विशेष मुद्दे, नीति, कानून, सामाजिक स्थिति या घटना पर लोगों की सामूहिक भावना को व्यक्त करता है। लोकमत की परिभाषा। लोकमत वह सार्वजनिक धारणा या विचार है जो समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा साझा की जाती है और जो सरकार, नीतियों और शासन को प्रभावित करती है। अलग अलग विचारकों की परिभाषा। पहला, A.F. बेंटले। लोकमत समाज के उन संगठित विचारों का प्रतिनिधित्व करता है जो सार्वजनिक मामलों में व्यक्त होते हैं। सेकंड, लॉर्ड्स ब्राइस। लोकमत की वह शक्ति है जो किसी राष्ट्र की नीतियों और सरकार के कार्यों को नियंत्रित करती है। थर्ड, ग्राहम वॉल्स। लोकमत उन विचारों का संग्रह है जो समाज के बहुसंख्यक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त व्यक्त किए जाते हैं। लोकमत की अभिव्यक्ति के तरीके। लोकमत को विभिन्न माध्यमों से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे चुनाव। मतदान के समय से नागरिक अपने विचार व्यक्त करते हैं। सरकार के चयन और नीतियों के निर्धारण में मदद मिलती है। सेकंड, मीडिया। समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो और सोशल मीडिया पर चर्चाओं के माध्यम से लोकमत सामने आता है। यह समाज के विचारों को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत करता है। थर्ड, जन आंदोलन। विरोध प्रदर्शन, धरने और रैलियों के माध्यम से नागरिक अपनी असहमति या समर्थन व्यक्त करते हैं। फोर्थ, सर्वेक्षण और जनमत संग्रह। विभिन्न संस्थान जन सामान्य से प्रश्न पूछकर या सर्वेक्षण करके उनके विचारों को समझते हैं। फिफ्थ, सभाएं और चर्चाएं। पंचायतों, सभाओं और अन्य मंचों पर नागरिक अपनी राय व्यक्त करते हैं। सिक्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और याचिकाएं। इंटरनेट के माध्यम से लोग याचिकाएं दायर करके या ऑनलाइन अभियान चलाकर अपनी राय साझा कर सकते हैं। लोकमत का प्रजातांत्रिक व्यवस्था में महत्व। प्रजातंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का शासन है। ऐसे में लोकमत का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था का आधार है। पहला, सरकार की वैधता सुनिश्चित करना। लोकमत सरकार के लिए नैतिक और राजनीतिक वैधता प्रदान करता है। चुनावों के माध्यम से जनता अपनी पसंद की सरकार चुनती है। सेकंड, नीति निर्माण में सहायक। लोकमत नीति निर्माताओं को समाज की प्राथमिकता और ज़रूरतों को समझने में मदद करता है। इससे सरकार ऐसी नीतियाँ बनाती है जो जनता की भलाई के लिए होती है। थर्ड, सरकार की जवाबदेही। लोकमत सरकार को जवाबदेह बनता है। जनता की राय और आलोचना सरकार को अपनी गलतियों को सुधारने के लिए बाध्य करती है। फोर्थ, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा। लोकमत के माध्यम से अल्पसंख्यक समूह अपनी समस्याओं और चिंताओं को व्यक्त कर सकते हैं। इससे इनके अधिकारों की रक्षा होती है। फिफ्थ, सामाजिक न्याय और समानता। लोकमत समाज में व्याप्त अन्याय, असमानता और भेदभाव को उजागर करता है। यह सामाजिक सुधार और न्याय सुनिश्चित करने में सहायक होता है। सिक्स, जन आंदोलनों का प्रोत्साहन। यदि सरकार जनहित के खिलाफ काम करती है तो लोकमत उसके विरोध में जन आंदोलनों को जन्म देता है। यह लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। सेवन, मीडिया की भूमिका। लोकमत को प्रभावित करने और व्यक्त करने में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीडिया जनता के विचारों को सरकार तक पहुंचाने का माध्यम है। एट, शासन की स्थिरता। जब लोकमत सरकार के साथ होता है तो शासन स्थिर रहता है। यदि लोकमत सरकार के खिलाफ हो तो उसे अपने कार्यों को बदलना पड़ता है। उदाहरण, पहला, चुनाव प्रक्रिया। भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। सेकंड, जन आंदोलनों का प्रभाव। 2011 का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। अन्ना हजारे के नेतृत्व में लोकमत ने सरकार को जन लोकपाल बिल लाने के लिए मजबूर किया। निर्भया कांड 2012। जनता के व्यापक विरोध और लोकमत के दबाव के कारण सरकार ने बलात्कार कानूनों को सख्त किया। थर्ड, सामाजिक मुद्दे। LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों के समर्थन में बढ़ते लोकमत के कारण धारा 377 को समाप्त किया गया। निष्कर्ष, लोकमत प्रजातांत्रिक शासन का आधार है। यह सरकार और नागरिकों के बीच एक पुल का काम करता है। लोकमत न केवल सरकार को
मार्गदर्शन देता है बल्कि उसकी नीतियों को भी प्रभावित करता है। प्रजातंत्र व्यवस्था में लोकमत की शक्ति शासन को जनता के हितों के अनुरूप बनाती है और लोकतंत्र को जीवंत और प्रगतिशील बनाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।